नमस्कार, मैं हेमंत गौतम फ्रॉम जीपीसी बूंदी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टीटीसी द्वारा आयोजित वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आज हम E204 में एलवीडीटी को डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या होता है एलवीडीटी, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एलवीडीटी। तो सबसे पहले एलवीडीटी की फुल फॉर्म देखते हैं। एलवीडीटी इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। लीनियर वेरिएबल, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, लीनियर, ये ट्रांसड्यूसर लीनियर मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। डिफरेंशियल मतलब इसमें जो आउटपुट होता है वो दो वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ होता है, उनका बीच का डिफरेंस होता है, इसलिए डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यह एक प्रकार का इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है जो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है वोल्टेज की फॉर्म में। यह कन्वर्ट करता है लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। ट्रांसफार्मर, तो इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। डिफरेंशियल मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज द डिफरेंसेज ऑफ वोल्टेजेस। जो हम इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग के जो अगेंस्ट में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आउटपुट वोल्टेज होता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। आइए, ये इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, ये इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग होती है जो कनेक्टेड होती है एसी सोर्स से। में क्या हुआ कि ये सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग होती है जो कनेक्टेड होती है एसी सोर्स से, ये प्राइमरी वाइंडिंग। दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है S1 एंड S2। दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है S1 एंड S2, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग। ये तीनों वाइंडिंग सिलिंड्रिकल फॉर्मर पे बाउंड होती है। जैसे कि ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्मर हो गया, सिलिंड्रिकल शेप में हो गया, ये इस पर ये बाउंड होती है। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, फिर प्राइमरी वाइंडिंग, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग के आइदर साइड होती है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे के सीरीज अपोजिशन में होती है। अभी देखते हैं आगे सीरीज अपोजिशन क्या होता है। जो दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स रखती है और आइडेंटिकल प्लेस्ड होती है आइदर साइड ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इन सीरीज अपोजिशन। ये जो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ये इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स रखती है और आइडेंटिकली, मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग से इनकी डिस्टेंस है दोनों की, वो इक्वल होती है और ये कनेक्टेड होती है सीरीज अपोजिशन में। सीरीज अपोजिशन मीन्स जैसे ये मेरी एक वाइंडिंग हो गई, ये वाइंडिंग का एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल। सिमिलरली ये मेरी दूसरी वाइंडिंग होगी। तो सीरीज अपोजिशन में इस वाइंडिंग का ये टर्मिनल शॉर्ट कर देते हैं। ये मेरा जो कनेक्शन हो गया ये सीरीज अपोजिशन वाला कनेक्शन हो गया। ये वाइंडिंग किस तरह कनेक्ट होगी, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट होगी। सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द फॉर्मर। ये जो इसका इस तरह से ये फॉर्मर होता है, इसमें ये सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस करते हैं। जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है वो मेड अप होती है हाई परमेबिलिटी निकल और आयरन, जो हाइड्रोजन से एनिल्ड होती है। जो सॉफ्ट आयरन है वो निकल और आयरन से बनी होती है और इसको हाइड्रोजन से एनिल्ड करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? लो हार्मोनिक्स के लिए
लो नल वोल्टेज के लिए एंड हाई सेंसिटिविटी के लिए। और ये क्या होती है, सॉफ्ट आयरन तो स्लोटेड होती है रिड्यूस करने के लिए एडी करंट लॉसेस को। तो ये आप जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये स्लोटेड होती है एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। ये जो असेंबली है उसको हम स्टेनलेस स्टील हाउसिंग में प्लेस करते हैं, और ये जो इनके एंड लिड्स होती है, जो इसको क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील जो हाउसिंग होती है उसमें इन सबको प्लेस करते हैं। और जो इसका ये जो प्रोटेक्टेड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग से। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग से ये प्रोटेक्ट होते हैं, ताकि इस पे जो स्टे मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इफेक्ट नहीं पड़े। तो ये इसका हमने कंस्ट्रक्शन देखा LVDT का। अब इसका सर्किट डायग्राम देखिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई जो AC सोर्स से कनेक्टेड है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई S1 S2, तो ये सीरीज अपोजिशन में कनेक्टेड है, ये सीरीज अपोजिशन में, ये V0, इन दोनों का जो इंड्यूस EMF का जो अंतर होगा वो आउटपुट वोल्टेज V0 होगा। आइए इसका वर्किंग देखते हैं। तो ये जैसा कि ट्रांसफार्मर है तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में AC सोर्स सप्लाई देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी AC, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा I, ये करंट इसमें प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स फाई, ये फाई फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। तो इसमें जो ये कोर होती है वो यहाँ पे कपलिंग करने का काम करती है। अभी देखते हैं आगे। प्राइमरी वाइंडिंग पे क्या किया हमने, सप्लाई दी, AC सोर्स कनेक्ट किया, S1 में जो EMF इंड्यूस हुआ म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ES1, और S2 में जो EMF इंड्यूस हुआ वो ES2। ये दोनों क्या है, सीरीज अपोजिशन के अंदर है। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है इज द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज इन द टू वाइंडिंग्स। जो EMF इंड्यूस होता है दोनों वाइंडिंग में, उन दोनों का जो अंतर होता है वो आउटपुट वोल्टेज होता है। अब हम देखते हैं कि जो ये कोर है इसको हम मूवमेंट करवाते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। कोर इज एट नल पोजीशन, जब क्या है कि कोर एट नल पोजीशन, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये मैंने एक छोटा सर्किट डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ये कोर है, ये नल पोजीशन पे है अभी। तो इस केस में क्या होगा, जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है उनके फ्लक्स से इक्वल फ्लक्स से लिंक करेगा। तो EMF क्या होगा, दोनों में इक्वल EMF इंड्यूस होगा, ES1 बराबर ES2। तो इस केस में क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज है V0, आउटपुट वोल्टेज है V0 वो 0 हो जाएगा जब कोर होगी नल पोजीशन में। नेक्स्ट में देखते हैं हम, कोर इज मूव टू द लेफ्ट ऑफ द नल पोजीशन। जब हमने क्या किया कि कोर को मूव करवाया लेफ्ट, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग S1 ये S2। तो जब क्या होगा कि कोर मूव होगी लेफ्ट ऑफ द नल पोजीशन, ये नल पोजीशन थी इससे लेफ्ट में मूव किया, तो इस केस में क्या होगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा उससे सेकेंडरी वाइंडिंग का जो S1 वाइंडिंग होगी उसका फ्लक्स ज़्यादा लिंक करेगा इररेस्पेक्ट टू द S2 वाइंडिंग से। तो इस केस में ES1 ज़्यादा होगा ES2 से, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो होगा ES1 माइनस का ES2 जो कि पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे है कि आउटपुट वोल्टेज इज इन फेज विद द प्राइमरी वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज के साथ में फेज के अंदर है। थर्ड स्टेप में देखेंगे, कोर इज मूव टू द राइट ऑफ द नल पोजीशन। जब कोर को राइट में मूव करेंगे नल पोजीशन से, तो उस केस में देखेंगे जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा वो जो S2 वाइंडिंग होगी उसके फ्लक्स से ज़्यादा लिंक होगा, और इसका जो EMF इंड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू S1 के। तो ES2 ग्रेटर देन होगा ES1। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज जो होगा V0 वो होगा ES2 माइनस का ES1 जो कि नेगेटिव होगा।
तो आउटपुट वोल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द प्राइमरी वोल्टेज। अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि द अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज इन द आइदर सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कोर। जैसे जैसे कोर का मूवमेंट होगा वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज में चेंज आएगा। अब इसको हम एक ग्राफ की सहायता से प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब इसको हम ग्राफ में देखते हैं कि कुछ जीरो पे क्या हो गया, जीरो पे आउटपुट वोल्टेज जीरो, और ये जो रेंज हो गई लीनियर रेंज हो गई। यहाँ पे क्या होगा कि कुछ रेजिडुअल वोल्टेज होगा जो किसकी वजह से होगा, स्मॉल वोल्टेज एट नल पोजीशन। नल पोजीशन पे कुछ स्मॉल वोल्टेज होगा, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वोल्टेज। ये जो प्रेजेंस होगा हार्मोनिक्स इन द सप्लाई वोल्टेज, उसकी वजह से ये रेजिडुअल वोल्टेज आता है। हम जब हम नल पोजीशन से राइट साइड में देखेंगे तो जैसा कि बताया था यहाँ पे कि पॉजिटिव होगा आउटपुट वोल्टेज, तो पॉजिटिव है, ES1 ग्रेटर देन ES2 है। जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ES2 ग्रेटर देन ES1 और जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव है। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया आउटपुट वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। आप देखते हैं एडवांटेज ऑफ LVDT। LVDT का क्या पहला एडवांटेज है, हाई रेंज। इसकी जो रेंज होती है वो 1.25 mm से लेकर के 250 mm तक ये मेजर कर सकता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या होता है कि इनमें क्या होता है, कोर और जो वाइंडिंग होती है उसके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। सो इसके अंदर कोई वियर और टेयर नहीं होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, और इंस्ट्रूमेंट का कोई पार्ट्स जो होता है वो डैमेज नहीं होता है। तीसरा एडवांटेज होता है इसमें हाई इनपुट होता है और हाई सेंसिटिविटी होती है जो होती है 40 वोल्ट पर mm। फोर्थ होता है लो हिस्टेरेसिस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, रिपीटेबिलिटी जो होती है वो इसकी एक्सीलेंट होती है। फिर रगडनेस देखेंगे तो ये हाई शॉक और वाइब्रेशंस को ये टॉलरेट कर सकता है। लो पावर कंज्यूमशन इक्विपमेंट होता है LVDT। डिसएडवांटेज देखें तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट आर डिफिकल्ट टू मेजर। 250 के mm के ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर नहीं कर सकता। सेंसिटिव टू स्टे मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं उनके लिए ये सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस में चेंज आ जाता है। अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के रूप में काम में आता है और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में भी काम में आता है। थैंक यू।